किशोर जी, एक बार किशोर जी से पूछ लेती हूँ। किशोर जी, राज ठाकरे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने तो बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया, अब वो जनाब बाला साहेब ठाकरे हो गए और ये सब इसी मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, इसी मुस्लिम वोट के लिए जिनसे अपील की जा रही है, फतवे जारी हो रहे हैं कि आइए महा विकास आघाड़ी को वोट करिए। हाँ, ये देखो, ये जो ओवैसी की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी हो, ये बीजेपी की बी टीम पार्टी है। ये नोटा से कम वोट लेती है, ये नोटा से कम वोट लेती है। और मैं एक बताता हूँ, महाराष्ट्र में मैं बड़ा पैदा हुआ और महाराष्ट्र ऐसी भूमि है यहाँ ध्यानेश्वर, एकनाथ, शाहू, फुले, बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है। यहाँ कभी कभी कटेंगे बटेंगे हुआ ही नहीं है। और अभी अजीत पवार जी ने कहा है कि ये विचार हमारे यहाँ चलता ही नहीं। हाँ, वो एनडीए के बड़े मेंबर है और वो कहते हैं कि इस पे वोट बट नहीं। लेकिन कमाल है, उद्धव ठाकरे का बच्चा आज जो बीजेपी के साथ था तो कोई मुसलमान वोट देते नहीं थे, 2.5 साल काम किया, आज वो मुसलमानों के दिल का ताइज बन गया। मैं अभी बता रहा हूँ, देखो सुचिता जी, 14 अच्छा 2.5 साल काम किया तो मुसलमान आपको वोट दे रहा है, आप ये कह रहे हैं? अरे वाह किशोर जी एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग बात है। 2.5 साल आपने काम किया है, इसीलिए मुसलमान आपको वोट दे रहा है। यानी इससे पहले जहां जहां आप सत्ता में रहे आपने काम ही नहीं किया। पूरा तो बोलने मतलब मैं ये मानूं आपने काम ही नहीं किया? देखो पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए, पूरा बोलिए सर, पूरा बोलिए, पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए। देखिए सुचिता जी, हाँ। मोदी जी को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, 14 में भरपूर वोट दिया, 19 में। हाँ। अब क्या कहते हैं? देखिए, आज जहां 98% वोट कांग्रेस या शिवसेना को मिला, वहां वोट जिहाद हो गया। मोदी जी ने जो कटुता फैलाई 24 के चुनाव में, विनोद बंसल जी जुड़ गए, एक मिनट। विनोद बंसल जी, फतवे जारी हो रहे हैं और जनाब बाला साहेब ठाकरे हो गए, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए फतवे जारी हो रहे हैं कि इन्हें वोट करिए। सुचरिता जी, जिनका नाम किशोर है, आज उन्होंने पहली बार बड़ी मैच्योर बात करी है और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने ये बात कही कि अब तक जो 2.5 साल किए वो सारे के सारे मुसलमानों को समर्पित कर दिए। और ये उन मुसलमानों की वजह से ही ये जो है ना आज मुसलमान उनका जो वोट बैंक वो बढ़ा है, ये भी उन्होंने कह दिया। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो इनको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होंगे कि हाँ, मैंने जो औलाद पैदा की थी वो शायद इसीलिए की थी। क्या मुझे लगता है कि किशोर जी आपने बड़ा सही रहस्योद्घाटन किया एक नेशनल टीवी चैनल पर। वास्तव में मुझे पता है कि आपकी पार्टी के दौरान ही, आपके जो शासन के दौरान ही, जब वो उसको रजा अकादमी को वो मौतों का ठेका दिया था, उन अपने हिंदुओं के शवों को ठिकाने लगाने का ठेका वो जो दिया था, वो कांग्रेस और आपकी ही पार्टी की सरकार थी। और मुझे लगता है देखिए, जो 2.5 साल में आपने काम किया, वास्तव में वो तो हिंदुओं को तो कहीं इधर उधर रास ही नहीं आया। आपने टीपू सुल्तान के नाम से पार्क का अनावरण करवाने की कोशिश करी, आपने जो है वो औरंगजेब की मजार पर जो है ना वो फूल चढ़वाने का काम किया, आपने जो है मीरा रोड पर 2-3 दंगे करवा दिए। आपने देखा कि जितने भी इस्लामिक जिहादी तंजीमें हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके, और आप देखिए कि वहाँ जो बहुत बड़ा जलसा जो आप कराने वाले थे, हाँ। वो जो कोविड काल के दौरान, वो तो विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद जाता है, वहाँ की लोकल टीम को, जिनके संघर्ष के कारण वो रोकना पड़ा। अन्यथा तो देश भर के अंदर जाने क्या स्थिति पैदा होती है। लेकिन देखिए, अब ये वोट जिहाद है सुचरिता जी, इस वोट जिहाद से इनको बाहर आना पड़ेगा। नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो 2.5 साल काम किया इसीलिए मुसलमान हमें वोट दे रहा है, इसका वोट जिहाद से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। तो सुचरिता जी, ये सामने नजर आ रहा है कि 160 जो है मुस्लिम और मुसलमान एनजीओ, हाँ। वो इन सारे पूरे गैंग के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो जो 160 एनजीओ है, मैं तो भारत सरकार से कहूंगा उनके फंडिंग की और उनकी जांच कराई जाए कि आखिरकार वो कहां से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और कैसे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे 160 जो एनजीओ हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
एक अरे बात, दूसरी झूठी बात यह कि बात जो कर रहे हैं। इस्लामिक जिहादी तंजीमें हैं, मैं बात जो कर मुस्लिम रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन मुझे है, बोलने दो। जो सीधा राजनीति अरे में ये हस्तक्षेप झूठ करके, बात कर अरे रहे हैं। किशोर जी बीजेपी आ रही हूँ आपके बात पास। कर रहे किशोर हैं। जी बीजेपी किशोर जी देखिए, ये जो भी- बड़ी ये जो आरोप लगाया गया है, और इस पर एक नेता नहीं, दो नेता बोल रहे हैं। एक तरफ राज ठाकरे ने कहा, एक तरफ नितेश राणे ने कहा। हमारे साथ नितेश राणे जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक बार नितेश राणे के पास सीधे जा रही हूँ। नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पे जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर बाकायदा सभाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को मुसलमान एकजुट होकर वोट करें। आपने एक वीडियो भी डाला है। ये वाकई क्या फतवे जारी हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी शो में, महाभारत में, इसे खारिज भी कर रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा है नहीं। अनम्यूट कर लीजिए नितेश जी, अनम्यूट। नितेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूं। राधिका जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि जो आरोप लगाए गए और जिस तरह से वोट जिहाद की बात कही गई है, ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है। और अगर सवाल इसलिए भी डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर हिंदू बटने ना बटने की बात करता है तो वो तो विभाजनकारी हो जाता है। यहां अगर मुसलमान एकजुट होकर बोले तो अतीकुर रहमान साहब हम तो करेंगे, उसमें क्या है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, यही बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि अगर यहाँ पे फतवा जारी हो जाता है, इस तरीके से वोट जिहाद किया जाता है, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, तब वो सेक्युलर हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू एकजुट होकर कुछ करना चाहता है तो वो सेक्युलर नहीं होता, वो एक तरफा सिर्फ एक धर्म की राजनीति हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, दंगे कराने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि अगर ये महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के लिए खासकर कि वो सेक्युलर हो जाते हैं जब वो सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करेंगे, लेकिन अगर कोई धर्म या कोई कास्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है तो वो सेक्युलरिज्म के ऊपर चोट है, वो सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। फिर राहुल गांधी जब अमेरिका जाएंगे, वहां जाके कहेंगे कि सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, सिखों को हाथ में कड़ा पहनने का हक नहीं है। लेकिन जब देश के आसपास हिंदुओं के साथ कुछ गला बुरा होगा तो यही राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे। आप मुझे बताइए, इतना झूठ ये जाके बोलते हैं विदेशों में कि यहाँ पे सिखों को ये सहूलियत नहीं है कि वो अपना कड़ा पहन सके, अपना पग पहन सके। ऐसा कभी आपने सुना है? कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने झूठ बोलेंगे तो ये झूठ जो ये फैलाते जा रहे हैं, और ये बात कि ऐसा हो रहा है, वोट जिहाद हो रहा है, ये कोई ऐसी हवाई की बात नहीं है जैसे राहुल गांधी की होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राहुल गांधी अमेरिका में जाके हवाई बात करते हैं, विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेकिन ये जो नीतीश राणे जी ने जो वीडियो शेयर किया वो सबके सामने है, उसमें ऑडियो बहुत साफ से क्लियरली सुनाई दे रहा है कि क्या बोला जा रहा है। और वहां पे महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के दाहिने लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, वो वही जाने, वो वहां बैठे हुए हैं, इनके लोग सब बैठे हुए हैं। तो सामने है ना कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पर किशोर जी तो, राधिका जी, किशोर जी तो मान नहीं रहे। किशोर जी तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें वोट मिल रहा है। किशोर जी जरा जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं अतीकुर जी के पास जाऊं। ये सभाएं हो रही हैं। अगर कोरोना काल में अपने घर से ना, अब कोरोना काल में अपने घर से ना निकलना काम होता है। अरे भैया अभी गई है ये। हाँ, अरे भैया अभी गई है, ये कहाँ इतना बोल रही है? अभी गई है, मुझे बोलने देना, अभी मुझे बोलने देना। कौन गई है? सुचिता, मैं बात करूं? बोलिए अरे ना भैया, राधिका जी अभी बीजेपी में गई है, मेरी तो जिंदगी गई है। ये मान हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब अभी कभी कांग्रेस, हाँ देख लीजिए, अब उनका भी बाहर आ गया। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस हो गई तो मैं उसे बंद कर दूंगा, आई विल क्लोज शॉप। आप उसी बाला साहेब ठाकरे जी के, उद्धव ठाकरे जी के बेटे की पार्टी में है ना।